महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं उन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम। पौंड्रक की नगरी को उजाड़ना। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्विज से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर ऐसे कमल के फूल मिलते हैं। तब वानर द्विज ने कहा कि मैं स्वयं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्विज के बंदी बनकर पौंड्रक नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्विज का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। भीम का घमंड भी हनुमान जी ने चूर किया था। एक बार द्रौपदी के कहने पर भीम गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गए जहां हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे पवन पुत्र हनुमान हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अर्जुन का घमंड भी हनुमान जी ने चूर किया था। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी। उसे अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। उसी नदी में उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर रहते थे। यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारे बाणों का सेतु तो मेरा भी भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। बलराम जी के घमंड को भी हनुमान ने चूर किया था। बलराम जी जब विशालकाय वानर द्विज को अपने एक ही मुक्के से मार देते हैं तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो जाता है। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ा था। महाभारत का युद्ध और हनुमान जी की उसमें क्या भूमिका थी। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण की प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। तो बोलो महावीर हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।